जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता के शहीद हुए सभी बेटों को भगवा हिंदू राष्ट्र सेना का और सभी देशभक्तों का नमन। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो। क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। कोई हमको आंख उठा दे किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सत्ता में इसलिए लाया गया कि आप देश की रक्षा कर सको, आप देश के सैनिकों की रक्षा कर सको। आज देश के जवानों को 2 कौड़ी के लोग हाथ उठाते हैं, जिनकी औकात उनके सामने खड़े होने की नहीं है, वो लोग उन पर सवाल उठाते हैं। और ये जितने भी नेता मंत्री इन पर सवाल उठाते हैं ना, एक बार सेना को आदेश कीजिए, देश के हित में आप एक निर्णय लीजिए। और आपको ये निर्णय लेना होगा, हर कीमत पर लेना होगा कि देश के अंदर कोई भी देश विरोधी नारे लगाएगा, देश विरोधी गतिविधियां करेगा, तो उसे सीधा गोली मार दी जाए। चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे किसी जो है कोई अभिनेता हो या कोई आम आदमी हो। यह आपकी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और आपने एक ऐसे आदमी को गृह मंत्री पद सौंप दिया जो सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करने के अलावा कुछ और करता ही नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर कड़ी निंदा करनी ही है तो कांग्रेस पार्टी कौन सी बुरी थी? इस देश का जवान मरता जा रहा है, इस देश के जवानों पर हाथ छोड़ते हैं, इस देश के जवानों पर घटिया मानसिकता वाले नेता सवाल उठाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आज एक पार्टी के नहीं, मैं भाजपा पार्टी के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से नहीं, एक देशभक्त प्रधानमंत्री जिसको इस देश की जनता ने चुना देश की रक्षा के लिए, उनसे ये कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया। हमें विकास नहीं चाहिए। विकास हम तब देखेंगे या हमारे बच्चे तब देखेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। और अगर इस देश का सैनिक सुरक्षित नहीं रह सकता है तो इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। और अगर इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं तो ये देश कभी सुरक्षित हो नहीं सकता, इस देश में कोई विकास हो नहीं सकता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़कर मैं भगवा हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि सेना को आदेश दीजिए, कम से कम अपनी रक्षा के लिए तो वो हथियार उठाएं। हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के जवान पर ये 2 कौड़ी के लोग हमारे देश में पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का पैरते हैं, हमारे देश में रहते हैं। और हमारी ही पुलिस पे, हमारे प्रशासन पे, हमारी फौज पे
भारत माता के बेटों पर, भारत माता की बेटियों पर हाथ उठाते हैं, तो इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और आप अगर इस देश का विकास ही करना चाहते हैं तो पहले आप सेना का विकास कीजिए। आप पहले सेना को सुरक्षा के लिए आप आदेश करें कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आंखें निकाल ली जाएं। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यदि इस देश का सैनिक सुरक्षित नहीं है तो यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग अगर संसद भवन में बैठे हो, इस देश का कोई भी नागरिक अगर अपने घर में चैन से सोता है तो उन भारत माता के बेटे बेटियों की वजह से जो आपके लिए, मेरे लिए और इस देश के हर नागरिक के लिए सीमा पर तैनात हैं। और इस देश के घटिया किस्म के लोग, घटिया किस्म के नेता, कोई उन पर हाथ उठाता है, कोई उन पर सवाल उठाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब हमारी सेना पर, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ सीज फायर तोड़ने का अधिकार पाकिस्तान को है। वो रोज आते हैं, हमारे सेना के रोज जवान मार के जाते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? और आपसे बार बार ये निवेदन करता हूं कि आप जो है पहले देश की सुरक्षा कीजिए, देश के सैनिकों की सुरक्षा कीजिए। अगर देश का सैनिक सुरक्षित नहीं रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, तो देश में कुछ सुरक्षित नहीं है। हमें नहीं चाहिए विकास। हमने नोटबंदी झेली है, हम बेरोजगारी झेल रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन वो इस देश की सुरक्षा चाहते हैं। और आप अगर इस देश की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। इसलिए अगर आपको लगे कि ये देश सुरक्षित रहना चाहिए तो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा, देश के लिए लेना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपको आराम से संसद भवन में बैठना है, अगर आपको नहीं, इस देश के किसी भी नागरिक को अगर चैन से जीना है, तो पहले आप देश की सेना की सुरक्षा कीजिए। इस देश का जवान मरने के लिए कभी भी जो है उसे पता है कि उसे सीमा पर शहीद होना है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना पर कोई हाथ उठाता है, कोई सवाल उठाता है, और वो खून का घूंट पीकर कैसे रहते हैं, ये उनसे अच्छी तरह से आप भी नहीं जान सकते हैं। क्योंकि सीमा पर कोई किसी का नेता का बेटा, कोई नेता कभी जो है सीमा की सुरक्षा करने नहीं जाता है। इसलिए मेरे देश की सुरक्षा करें, मेरे देश के जवानों की सुरक्षा करें। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सभी हिंदू संगठनों को लेकर कश्मीर पहुंचूंगा देश की सुरक्षा के लिए, भारत माता के बेटों की रक्षा के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप रोकते रहना किसी देशभक्त को। हम भी देखते हैं हमारे देश पर कौन सवाल उठाता है, कौन आंख उठाता है। हर वो गद्दार मारा जाएगा जो मेरे देश की तरफ आंख उठाएगा।